नो डाउट भारतीय जनता पार्टी सरकार की कोशिश होगी कि चुनाव आयोग के जरिए उत्तर प्रदेश में जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको कितनी तादाद में मतदाता सूची से नाम हटा करके उनको मतदान से वंचित कराने का काम कर सके, इस पर वो पूरी तरीके से लगे हुए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी सजग है, हम लोग काम कर रहे हैं, हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे। आप इलाहाबाद से आते हैं, हालांकि विधायक आप प्रतापगढ़ के रानीगंज से। इलाहाबाद को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, कुंभ नगरी कहा जाता है। कुंभ मेला के आयोजन के लिए अखिलेश यादव जी ने कहा कि 20,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा खर्चा हुआ। इसके बावजूद बाढ़ के दौरान अभी पिछले एक सप्ताह से इलाहाबाद डूबा हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुंभ को एक इवेंट बना करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना प्रचार प्रसार करवाने का काम किया। जो इतनी बड़ी घटना हुई, इतने लोगों की जो मौत हुई, उसका आंकड़ा छुपाने का काम किया। जो कार्य करना चाहिए सरकारी तंत्र ने वो कार्य नहीं किया। और आज जो बाढ़ का जो मामला है, अगर सरकारी तंत्र पहले सजग हो गया होता तो जो आज लगभग 3,000 घर जो जलमग्न है, जो पूरी तरीके से प्रभावित हैं, वो प्रभावित नहीं हुए होते। लेकिन सरकारी तंत्र सोया रहता है। जब बारिश हो जाती है, जल भराव हो जाता है, जल निकासी नहीं हो पाती, तब सरकारी तंत्र जगता है। यह निश्चित रूप से सरकारी तंत्र का फेल्योर है, सरकार की संवेदनहीनता है, क्योंकि उनका तंत्र भ्रष्टाचार में डूबा रहता है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग करता है, भ्रष्टाचार की भेंट वो पैसा चढ़ता है। इसलिए हमेशा बाढ़ के प्रकोप से जनता को जूझना पड़ता है। अच्छा, आप किसान परिवार से आते हैं, किसान परिवार की समस्याओं को भी आप देखते हैं। आपने देखा होगा पिछले 1 महीने से उत्तर प्रदेश में खाद की काफ़ी किल्लत थी, और लखीमपुर खीरी जैसे किसान बहुल क्षेत्र में जहाँ सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है, गन्ने की खेती होती है, वहाँ पे खाद के लिए सुबह से शाम तक एक परिवार खड़ा था, उन पे लाठीचार्ज हुआ। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी को 2 गुना करेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से आज मैं पूछूं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कौन सी पॉलिसी बनाई जिससे किसानों की आमदनी बढ़ी हो, उनका उत्पादन बढ़ा हो, या उनके द्वारा जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, उर्वरक का जो इस्तेमाल किया जाता है उस पर उन्होंने कोई रियायत देने का कार्य किया हो, या उनके द्वारा जो उत्पादन किए गई फसल है उसको बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए जिससे इनका रोजगार बढ़े, इनकी इनकम बढ़े, इस तरीके की कोई पॉलिसी पर काम करने का काम नहीं किया। ये मुखौटा लगा करके झूठ की बुनियाद पर राजनीति करने वाले लोग हैं। और जो किसानों पर जो खाद के लिए लाइन में लगने पर जो लाठी चार्ज हुआ, मैं उसकी घोर भर्त्सना करता हूँ। किसान इस देश का अन्नदाता है और किसानों की दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता न किसान है, न मजदूर है, न छात्र है। किसान भारतीय जनता पार्टी की जो प्राथमिकता है वो कहीं और जा रही है, नौजवानों को गलत राह पर ले जाने का कार्य कर रही है, अराजकता पैदा करने का काम कर रही है, जाति और मजहब के नाम पर नफरत पैदा करने का काम कर रही है। ये सरकार की प्राथमिकता है। एक लास्ट सवाल है, बिहार में SIR लागू करने को लेकर के काफ़ी पार्लियामेंट में हंगामा मचा हुआ है, इस पे आप बताइए। देखिए, इस कार्यशैली से जिस तरीके से बातें आई है कि पहले चुनाव आयोग ने कहा था कि हम SIR के जरिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण करा रहे हैं, और उसमें जो गलत नाम है, जो लगातार जो मृतक हैं जो चले आ रहे हैं, उनको हम हटाने का काम कर रहे हैं। सही बात तो यह है कि बिहार में भी जो PDA का वोट है उसको काटने की, उसको मतदाता सूची से हटाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग ने उठाया है। और आज चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनकर के काम कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का निवास प्रमाण पत्र बिहार में बन जा रहा है, जो और एक कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बिहार में बन जा रहा है। एक कुत्ते की मतदाता सूची भी बिहार में बन जाएगी, लेकिन PDA के मतदाता की मतदाता सूची में नाम नहीं रहेगा। अच्छा, एक सवाल ये है कि अगले 1.5 साल बाद यूपी में भी चुनाव होने जा रहा है, तो क्या उत्तर प्रदेश में भी SIR? नो डाउट भारतीय जनता पार्टी सरकार की कोशिश होगी कि चुनाव आयोग के जरिए उत्तर प्रदेश में जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको कितनी तादाद में मतदाता सूची से नाम हटा करके उनको मतदान से वंचित कराने का काम कर सके, इस पर वो पूरी तरीके से
लगे हुए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी सजग है, हम लोग काम कर रहे हैं। हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे। हम मतदाता सूची से अपने लोगों का नाम नहीं हटने देंगे। नाम बढ़वाने पर भी काम करेंगे और नाम रोकने पर भी काम करेंगे। और हमारे साथ हैं, आपका बहुत धन्यवाद।